आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से। चैनल के जनक हैं पुणे में स्थित वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता, विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जहाँ मुख्य कहानी एक परिवार की दो शाखाओं पांडवों और कौरवों के इर्द गिर्द घूमती है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ते हैं। इस कथा में मृत या जीवित लोगों और दार्शनिक प्रवचनों के बारे में कई छोटी अनसुनी कहानियां भी हैं, जिन्हें मैं आपके सम्मुख पिछले कई हफ्तों से प्रस्तुत कर रहा हूं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। आज की कहानी महाभारत के युद्ध में दुशासन की दर्दनाक मौत की है। जिस किसी ने भी इसे पढ़ा या सुना वो अंदर तक कांप गया। किसी पापी को उसके पाप के दंड के लिए ऐसी भी हृदय विदारक मौत मिल सकती है, कोई नहीं जानता था। महाभारत के युद्ध में दुशासन वध के अत्यंत भयानक दृश्य को देखकर ऐसा लगता था कि मानो युद्ध भूमि में भीम दुशासन को उसके पापों की सजा देने के लिए अपने साथ अन्य शस्त्रों के अतिरिक्त एक और अमोघ शस्त्र लेकर आए थे, और वो शस्त्र था प्रतिशोध की ज्वाला का, जो भीम के अंदर द्रौपदी के चीर हरण के समय उत्पन्न हुई थी। यह प्रतिशोध की अग्नि भीम के हृदय में उस समय तक लगातार प्रज्वलित होती रही जब तक कि दुशासन का जीवन उस प्रतिशोध की आग में झुलस कर खत्म नहीं हो गया। दुशासन कौन था? उसका जघन्य अपराध क्या था जिसके कारण उसे दर्दनाक मौत मिली? कब और किन वीर योद्धाओं के द्वारा दुशासन को मौत की सजा दी गई? दुशासन के मौत का समाचार सुनकर उसके पिता धृतराष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा, यही सब है आज की कहानी का विषय। दुशासन कुरु वंश का राजकुमार था, ये तो सभी जानते हैं। वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था, दुर्योधन का छोटा भाई। दरअसल दुशासन की मौत की कहानी उसी दिन लिखी जा चुकी थी जब उसने अपने बड़े भाई दुर्योधन के कहने पर वो कार्य किया जिसे देखकर विधाता भी लज्जित हो गए। ये निंदनीय घटना जहां घटी वो कुरुवंश के महाराज धृतराष्ट्र का दरबार था, जहां पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ, क्योंकि पांडवों ने कौरवों के साथ जो द्वित क्रीड़ा की थी, जो जुआ खेला था, उसमें वो द्रौपदी को हार गए थे। इस जुए में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति और राजपाट के अतिरिक्त अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर घसीटा और फिर उसने सबके सामने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने घायल शेरनी की तरह गरज कर शपथ ली कि वो तब तक अपने केश को नहीं बांधेगी जब तक उन्हें दुशासन के रक्त से भिगो नहीं लेती। दरअसल पौराणिक गाथाओं के अनुसार द्रौपदी का चीर हरण वो हृदय विदारक घटना थी जिसे देखकर अपने धाम में बैठे विधाता का हृदय भी द्रवित हो गया था। कहते हैं उसी समय देवताओं ने द्रौपदी को यह वरदान दिया कि हे द्रौपदी, तेरी दुशासन से प्रतिशोध की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चलने वाला महाभारत का युद्ध हम सभी को मालूम है 18 दिन तक चला था। युद्ध के पहले दिन दुशासन पहला तीर चलाने वाला पहला व्यक्ति था। उसने नकुल के साथ और बाद में युधिष्ठिर के साथ भीषण युद्ध किया और उनसे हार गया। युद्ध के दूसरे दिन दुशासन ने नकुल के अंगरक्षकों को भी मार डाला। क्रोधित नकुल ने तलवार की लड़ाई में दुशासन को हरा दिया और लगभग मार ही डाला था। युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बचाने के लिए दुशासन ने शिखंडी पर हमला करके उसे घायल कर दिया। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की बेरहमी से हत्या करने वाले कौरव योद्धाओं में दुशासन भी शामिल था। अभिमन्यु ने दुशासन को बुरी तरह घायल कर दिया था। 14वें दिन दुशासन ने अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एक छोटे तीरंदाजी द्वंद्व में वो अर्जुन से हार गया। युद्ध के दौरान दुशासन ने विराट नरेश के अंगरक्षकों को हरा दिया और मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन दुशासन ने मगध के मंत्री वृहंता का वध किया। महाभारत की युद्ध भूमि में अन्य योद्धाओं के बीच हुए युद्ध की तरह दुशासन और गदाधारी भीम के बीच हुए घमासान युद्ध को भी इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध बताया जाता है। कुछ विद्वानों के शोध के अनुसार भीम और दुशासन के मध्य
तुमुल युद्ध हुआ था। ये वो युद्ध का तरीका है जिसमें योद्धाओं द्वारा आक्रामक रवैये को अपनाया जाता है। जिस दिन भीम और दुशासन के मध्य युद्ध हुआ, आकाश में चारों दिशाएं रक्त की तरह लाल थीं। सर्वप्रथम दुशासन और भीम के मध्य युद्ध धनुष बाण के माध्यम से आरंभ हुआ। दोनों तरफ बाणों की बौछार दिखाई देने लगी। लड़ते लड़ते दुशासन ने अपने एक बाण से भीम का धनुष काट डाला। उसके बाद भीम ने अपने दिव्य प्रभाव से पुनः पहले से अधिक शक्तिशाली धनुष प्राप्त कर लिया। यह धनुष वज्र के समान कठोर था। इस बार फिर दुशासन ने भीम का धनुष काटने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। दोनों योद्धा निरंतर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र की बौछार कर रहे थे। दुशासन बार बार भीम पर हावी होना चाहता था, लेकिन असफल रहा। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी अपने विमान में आकाश मार्ग से अंतरिक्ष से दुशासन और भीम के बीच हो रहे युद्ध को नीचे देख रही थी। साथ ही भगवान कृष्ण से प्रार्थना भी कर रही थी कि हे भगवान, शीघ्र से शीघ्र पापी दुशासन को उसके पापों का दंड मिले, ताकि उसके हृदय को शीतलता प्राप्त हो सके। युद्ध में भीम का पराक्रम और एक नारी का श्राप दोनों ही दुशासन को क्षीण बना रहे थे। दुशासन जब भीम से युद्ध कर रहा था तो एक बार तो उसे ऐसा लगा जैसे भैंसे पर बैठे मृत्यु के देवता यमराज आकाश मार्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी मौत को सामने देखकर दुशासन बुरी तरह डर गया। दुशासन और भीम के मध्य धनुष बाण का युद्ध अधिक देर नहीं चला। भीम ने अपनी गदा से दुशासन का धनुष तोड़ डाला। इसके बाद भीम ने दुशासन पर लगातार सैकड़ों गदाओं का तेज वेग से प्रहार किया। दुशासन अब बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि दुशासन को भीम के इस आक्रामक रवैये का अनुमान ही नहीं था। भीम के द्वारा दुशासन की तरफ फेंके गए गदाओं से वो बुरी तरह घायल हो गया। अब दुशासन अपने आप को बहुत निस्सहाय महसूस कर रहा था। युद्ध भूमि में ऐसा लग रहा था कि मानो भीम नामक शक्तियों का एक पुंज दुशासन को प्राणहीन करने के लिए आमादा है। तभी भीम ने हाथ जोड़कर एक शत्रु संहारक मंत्र पढ़ा तो उसके हाथ में चमत्कारिक रूप से एक अद्भुत विशाल गदा प्रकट हो गई। भीम ने गदा को हवा में घुमाकर तीव्र गति से दुशासन के मस्तिष्क को निशाना बनाकर उस पर प्रहार किया। भीम के द्वारा फेंकी हुई गदा दुशासन के मस्तिष्क पर लगी और जिसके कारण उसके सर से रक्त की धारा फूट निकली। दुशासन मूर्छित होकर धरती पर जा गिरा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी शक्ति से वापस उठकर खड़ा हुआ। भीम भी एक क्रोधित सिंह की भांति दुशासन पर झपटा और एक बार फिर तुमुलुति से अपनी गदा से उसके कंधे पर प्रहार किया। दुशासन अब अपने आप को संभाल नहीं पाया और धरती पर जा गिरा। अब भीम दुशासन को कोई अवसर नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो दौड़कर विद्युत गति से दुशासन की छाती पर सवार हो गए और अपनी गदा से उसका सर फोड़ डाला, जिसके कारण दुशासन के सर से रक्त की तेज धार बह निकली। इसके बाद भीम ने दुशासन की एक भुजा को पकड़ा और खींचकर उखाड़कर हवा में लहराते हुए उसे उछाल दिया, उसे फेंक दिया। फिर उसके बाद भीम ने दुशासन की दूसरी भुजा पकड़ी और उसे भी उखाड़ दिया। कहते हैं कि भीम ने दुशासन की छाती चीर डाली और उसमें से निकलने वाले रक्त का भीम ने पान किया। दुशासन का मस्तक पहले ही फट चुका था, अब उसकी दोनों भुजाएं भी उखड़ चुकी थी। दुशासन का वध हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि दुशासन के रक्त से सराबोर थी। युद्ध भूमि में चारों तरफ दुशासन का रक्त ही रक्त बह रहा था। अब तक अंतरिक्ष में स्थित अपने विमान पर बैठी युद्ध को देख रही द्रौपदी नीचे जमीन पर उतर आई और उसने अपने हाथों की अंजलि में दुशासन के बह रहे रक्त को भरा और अपने केशों को भिगो लिया। द्रौपदी का अपमान, उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। दुशासन को उसके पापों का दंड मिल चुका था। दुशासन वध का वृतांत जब राजा धृतराष्ट्र ने संजय से सुना तो उनकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने की। तो ये थी क्रूर दुशासन के वध की कहानी। अगर पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन।